अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी, जैसे कि आपको इल्म है। और आज मेरे साथ हैं शहज़ादा सैयद इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी, जो कि हमारे ज़ंजानी इदारा के रूह रवा भी हैं और उसके बाद अभी चीफ़ एडिटर भी हैं माहनामा आईना किस्मत और सालाना ज़ंजानी जंतरी के। तो हमारे पास बहुत ही बर्निंग इशू, हॉट इशू, जो कि सभी पाकिस्तानी जानना चाहते हैं, स्पेशली पंजाब में रहने वाले लोग, कि पंजाब की बहुत एक लंबा अरसा से गैर मुतज़लज़ल चलती हुई सियासी सूरत हाल का फाइनली मंतकी तौर के ऊपर अब अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से जो रिज़ल्ट आया है कि दोबारा से यहाँ पे PTI की हुकूमत, जो कि काफ लीग के स्पेशली वज़ीर आला के दौर के ऊपर नामज़द की गई है, तो उस का हल्फ का जो हमारे पास टाइम है आज, तो जायचा हल्फ के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे कि आया दोबारा ये जायचा स्ट्रॉन्ग है, नहीं स्ट्रॉन्ग, कहीं दोबारा से फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट अपनी चेंज तो नहीं कर देगी, या दोबारा से हमज़ा शहबाज की तरफ सितारे तो नहीं मुड़ जाएंगे। तो आज उसके ऊपर हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं। तो आप मुझे सर आज ये बताइएगा कि जो आज हल्फ उठाया गया है चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से, हल्फ का जायचा कितना स्ट्रॉन्ग है और उसका क्या रिज़ल्ट जो है ये आगे आने वाले दिनों में हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मेरे लिए एजाज़ है कि शहज़ादा यंग एस्ट्रोलॉजर ने मुझे याद किया आज, चूँकि आज ही चौधरी परवेज़ इलाही ने हल्फ उठाया, और वो भी जनाब पंजाब से इस्लामाबाद जाके हल्फ उठाया। और इससे कबल दो हल्फ जो इनके साबिक पेशराव थे, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमज़ा शहबाज, एक तो उन्होंने हल्फ उठाया 30 अप्रैल को, बड़ा कमज़ोर जायचा था, और उसके बाद इन्होंने हल्फ उठाया 23 जुलाई को, तो वो भी इतना को मज़ेदार जायचा नहीं था। मैंने प्रेडिक्शन दी थी हर दो जायचे के लिए। मैंने 22 जब इनके इलेक्शन होने जा रहे थे, तो हमारा एक सोशल चैनल है AQ TV पे मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि आज बड़ा कांटेदार अजीब गरीब किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें जनाब जो फरीक हार जाएगा वो जीत जाएगा, जो जीत जाएगा हार जाएगा, फिर मसला कोर्ट पे चला जाएगा। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। आलिमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और फिर कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला दे दिया। जायचा में देख रहा था कि ये जायचा भी कोई इतना मज़ेदार किस्म का जायचा नहीं है, ताले बुर्ज सौर है। और आज 27 जुलाई है, सुबह 2:12 पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हल्फ उठाया, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं सदर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने इनसे हल्फ लिया। इस जायचे में सिर्फ 2 सितारे अच्छे हैं। एक तो 9वें घर में ज़ोहल मालिक है, 9वें घर का, 10वें घर का, यानी नसीब और ला और अदलिया और कैरियर का, और 11वां घर है पार्लियामेंट का, वहाँ भी जुपिटर है। तो ये दोनों सितारे चूँकि बड़े सितारों में शुमार होते हैं, तो एक का सर्कल है 29.5 साल का, दूसरा जुपिटर का सर्कल है ज़ोहल का, ये बताया मैंने, और जुपिटर का सर्कल है 12 साल का। तो दोनों अच्छी अच्छी पोजीशन में है। लेकिन वक्त हल्फ इनके जायचे के 12वें घर में सितारा मरीख, राहु और यूरानस हैं। और आजकल अच्छा उसने इत्तफाक से ये जायचा पाकिस्तान का जायचा भी है, जो हम नया जायचा बनाते हैं 20 दिसंबर 1971 का, तो ये पाकिस्तान का जायचा और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जायचा बिल्कुल सेम जायचा मिल गया। और इसके जायचे के 12वें घर में अंगारा योग लगा हुआ है, और सितारा मरीख जायचे के 12वें घर में अपने ही घर का मालिक होकर बैठा हुआ है। और इसकी मैं देख रहा था, इस जायचे की महादशा जो है ये राहु की और अंदर दशा चल रही है मरीख की, तो हर 2 तरीके से इनकी दशा भी ख़राब है। और 12वां घर जो होता है ये बिरून मुल्क साजिशों से और अंदरून मुल्क जो साजिशें होती हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें, तो चौधरी परवेज़ इलाही जिस जज्बे के तहत आए हैं, जो ग़ालिबन माजी में भी 2002 की बात है, जब चौधरी माफ़ी चाहता हूँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो वो इनके पसे पड़ता थे, तो एक मजबूत वज़ीर आला के तौर पर ये उभरे। अब वो पोजीशन दिखाई नहीं देती। एक तो पीछे जनाब कोई चौधरी अपना फिर माफ़ी चाहूँगा, ना तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं, और चूँकि दोनों के नाम ही मिलते जुलते थे। अब जनाब इस वक्त मरकज़ में नून लीग की हुकूमत है, तो इन्हें टफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अब इनकी वो जो हेल्थ है वो भी कोई इतनी, मैं समझता हूँ कि बल्कि इनके जो बड़े चौधरी बिरादर का आपस में बड़ा इत्तेफाक था, और पता नहीं बच्चों की वजह से क्या हुआ, जो हम एक कहावत सुनते थे कि उस घर को आग लग गई, घर के चिराग से, तो मिलती जुलती
इस तरह की कैफियत दिखाई देती हैं। इस जायचे में जो इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है अपना इमरान खान साहब के साथ, और उसने इतफाक़ देखें कि अपोजिशन के प्रोटेस्ट के बाद मरकज़ में तो जनाब नून लीग और इत्तेहादी की पीडीएम की हुकूमत, इत्तेहाद की हुकूमत है, और बाकी पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उसमें जनाब पंजाब इमरान खान के हाथ में आ गया, KPK उनके पास पहले ही था, और फाटा का जो है जो सूबा है ये कश्मीर उनके पास है, और गिलगित बल्तिस्तान उनके पास है। तो 4 जो सूबे इनकी हुकूमत इनके पास है। अगर इमरान खान अपने कॉल और फेल में सच्चे हैं और इनका सिर्फ एक ही नारा है इलेक्शन का, तो ये जायचा इसमें फेवर दे रहा है कि ये इलेक्शन करवाने की एक शुरुआत का एक जायचा है। और जैसे अक्टूबर में वो चाह रहे हैं इलेक्शन, जो कि नवंबर गालिबन 28 नवंबर को आर्मी चीफ की जो है तकर्री चेंज होती है, तो ये उससे पहले इलेक्शन करवा के इस पोजीशन में इमरान खान आ सकते हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही को कि जनाब ये कंधे को इस्तेमाल करके इस पोजीशन में आ सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये तो आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन चलेगी ना, कि मतलब वक्त से पहले इलेक्शन होना और आर्मी चीफ की नई तकर्री से पहले जो है वो इलेक्शन की तरफ मुल्क जाता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, ये मैं देख रहा था कि सितारों की जो पोजीशन है, अक्टूबर में 17 को शम्स आ जाएगा पाकिस्तान के जायजे के छठे घर में जो इलेक्शन कमीशन का घर है, और उसके बाद 18 को जनाब यहाँ पे भी एक सितारा आ रहा है, ये ज़ोरा आ रही है, और उसके बाद 26 को अतारत यहाँ पे आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के घर में 3 सितारे आने, चूँकि ज़ोरा इसके अपने घर का मालिक है, तो ये आके एक 1.5 महीना रहेंगे तीनों सितारे, चूँकि शम्स का ये दुम चला, तो ये एक इलेक्शन की मूव बन सकती है, इलेक्शन हो सकता है। साजिशें, क्योंकि जैसे कि जायचा मेरे सामने है, तो राहु केतु की भी जो पोजीशन है छठे 12वें घर की, तो ये साकिन बुर्ज होने के बावजूद भी ये चीज़ नज़र आती है, जैसे कि वज़ीर आला बनने से पहले जो इन्होंने कहा था परवेज़ इलाही साहब ने कि अगर इमरान खान मुझे कहेंगे तो मैं 1 हफ़्ते के अंदर असम्बलियाँ सब रिजॉल्व कर दूँगा। तो आया ये अपने कॉल के ऊपर कायम रह सकेंगे आगे? नहीं, इमरान खान के पास इस वक्त एक सियासी स्ट्रीट पावर और पॉलिटिकल पावर बेहतर आ गई है। तो अगर अपने ये कॉल में सच्चे हैं, इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये एक कुदरती और सितारों की मूव बन रही है। और अगर ये इस तरफ नहीं जाएंगे तो फिर इन्हें इतनी शदीद मुखालफत, अच्छा मुखालफत के साथ ये जो अंगारा योग लगा हुआ है, ये बड़ा ख़तरनाक योग लगा हुआ है। मुल्क में खून खराबे की इंडिकेशन है, और अगर खून खराबा खुदा न खास्ता होता है तो हमेशा जनाब जंग हो, अमन हो, फ़ौज आके मुल्क का भाग दौड़ संभालती है। तो ये फिर एक मार्शल लॉ जैसी, एमरजेंसी जैसी सूरत दिखाई देती है। तो इससे कबल कि जैसे एक सितारे बताते हैं कि फ़लाँ जगह स्पीड ब्रेकर है, तो इनके पास ये जायचा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के आज जो उन्होंने हल्फ उठाया है 2:12 पे, इतना अच्छा जायचा नहीं है। ये इलेक्शन का स्पीड ब्रेकर जायचा है। अगर ये इलेक्शन में मुखलिस हैं तो ये जायचे इन्हें फेवर दे रहा है, और अगर ये हुकूमत लंबी करना चाह रहे हैं तो फिर जनाब इतनी ये इनके खिलाफ मुखालफत होगी कि इन्हें अपनी हुकूमत चलानी मुश्किल हो जाएगी। और अगर मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाता है अक्टूबर में, तो फिर पंजाब की हुक्मरानी जो है वो जायचों के मुताबिक किस तरफ जाती नज़र आती है? जैसे कि अभी नून लीग का आपने देखा कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं रह सकी, और अदालत से भी उनकी अगेंस्ट जो है वो डिसीजन आ गया। तो आगे जो अगला इलेक्शन होगा उसमें फिर पंजाब की हुक्मरानी किसके पास जाएगी? देखें जी, पंजाब नहीं, ये तो पूरे मुल्क की बात है ना। जब इलेक्शन होंगे तो फिर जाम जनरल इलेक्शन ही होंगे ना जी। जनरल इलेक्शन होंगे तो इमरान खान का ख्वाब है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिले ताकि मैं अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाऊँ। लेकिन अपोजिशन भी जो है ये भी बड़ी सख्त किस्म की अपोजिशन है। तो माजी में मैं एक प्रेडिक्शन दे चुका हूँ कि इमरान खान की सितारों की कुछ ऐसी पोजीशन है कि ये पोजीशन हासिल नहीं कर पाएंगे। उस बात पे मैं अभी तक कायम हूँ। आगे जाके देखते हैं कि जब इलेक्शन, असल में सितारे अपने असरार छोड़ जाते हैं। अगर ये लाहौर में ओथ उठाते हैं रात 11:30 बजे, 10 मिनट और लग जाते हैं, 11:40, तो ये कल की डेट थी 26 जुलाई की, तो ये मजबूत जायचा था चौधरी परवेज़ इलाही का। चौधरी परवेज़ इलाही का जायचा साबित पुरजोर है जो पाकिस्तान का जायचा है, लेकिन इनके जायचे के 12वें घर में ख़राब सितारों को आना, अंगारा योग का लगना,
और जनाब राहु की महादशा में 8वें घर की 12वें घर की मरीख की अंतर्दशा लगना ये बहुत ही ख़राब साइंस है। और अल्लाह ना करे कि मुल्क दुश्मनों जो कुव्वतें हैं जो हमारी एटमी रोल को रोल बैक करना चाहती हैं, मुल्क में किसी आम शख्सियत की जान माल को भी ख़तरा है। तो मुल्क के हालात सियासी तौर पे यकदम, क्योंकि ये जब से अंगारा योग लगा है बड़े अनोने वाले वाक़यात हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि वतन अजीज़ हमारा पाकिस्तान का है, अपोजिशन हो या हुकूमत हो या आम शहरी हो, सब पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आए वो कम से कम आवाम का ख्याल करें कि आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। और जनाब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर घर से ख़वातीन की जनाब चीखें उठती हुई दिखाई देती हैं। अल्लाह ताला खैर करे। चलें जी, अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं और हमेशा से इल्म नजूम से हमारी कोशिश रही है कि कुछ ना कुछ अच्छी गाइडलाइन हम लोग आप लोगों के लिए, अच्छी उम्मीदें, अच्छी होप्स जो हैं वो पाकिस्तानियों के लिए लेके आ सकें। तो परवेज़ लाई साहब के जायशे के अकॉर्डिंगली, जैसे कि ज़ंजानी साहब ने बोला कि ये जायशा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इलेक्शन से कबल एक स्पीड ब्रेकर के तौर के ऊपर इस ओथ को जो है हम लोग तसव्वुर करेंगे और मुल्क जो है वो फाइनली तौर के ऊपर किसी भी तौर पे अगर ये इसको बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ करते हैं तो अक्टूबर में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी उन्होंने फरमाई कि अगर वो अपनी हुकूमत को किसी भी तौर के ऊपर प्रोलॉन्ग करना चाहेंगे तो फिर मुल्क में काफ़ी हद तक इंतशार आ सकता है, क्योंकि PDM जमातें भी कुछ आराम से बैठने वाली नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि एक ज़रदारी सबके ऊपर भारी पिछले ऑलरेडी दिनों में निकल चुके हैं और अभी फाइनली तौर के ऊपर वो वैसे ही मुल्क से ही निकल चुके हैं। तो अब पता नहीं मुल्क में वापस आते हैं तो वापस आने की भी खबर आ गई है कि आगे मतलब आते हैं तो अल्लाह ताला खैर रखे कि आगे फिर वो किसी और जगह पे भारी ना पड़े। और हमारी दुआएं हैं कि उनका जितना भारीपन है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनकी तरफ डाइवर्ट रहे। माशाल्लाह, जो सिंध के और कराची के हालात चल रहे हैं, बारिशों में, सैलाब में, और जो चीज़ें अभी पंजाब से पानी चलना है और समुंदर तक जाना है, तो हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट को, तमाम हुकूमतों को सही मायने में सोचने की तरफ लेके चला जाए। क्योंकि ये सैलाब सिर्फ पानी की तरफ नहीं जा रहा है, ये सैलाब जो है वो डॉलर के सैलाब की तरफ भी जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में डॉलर तेज़ी से सैलाबी कैफियत में बढ़ रहा है, उसी तरह हमारी मईशत जो है वो काफ़ी तनज़ली की तरफ जा रही है, जिसमें बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो हमारी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए किसी न किसी तौर के ऊपर जो नया इस्लामी साल शुरू होने जा रहा है मुहर्रमुल हराम का, ये सही मायने में पाकिस्तान के लिए एक तरक्की का साल साबित हो और इस इस्लामी साल में प्लानिटरी पोजीशंस की जो खराबियाँ हैं वो अल्लाह ताला अपने किसी भी रूहानी करम से उनको कम कर दें। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।